बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इज़ माय पैशन। मैंने अपने चैनल का नाम लर्निंग इज़ माय पैशन इसलिए रखा क्योंकि वाकई लर्निंग मेरा पैशन है। मुझे कभी भी इस बात में आर महसूस नहीं हुई कि मैं अपने छोटों से या अपने बड़ों से तो आदमी सीखता ही है, लेकिन छोटों से सीखने में या उनसे जिनको मैं नहीं जानती और उनकी कोई अच्छी बात मुझे मिली है तो मैं वो ना सीखूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ थ्रू आउट जब तक आप हैं, यानी कि दुनिया से लेकर जब तक आप अपनी आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, आपका सीखने का अमल जारी है और इसे जारी रहना चाहिए। कभी भी अपनी किसी भी लाइफ के स्टेज पे आकर हम ये सोचें कि अब हमारी शादी हो गई है या हम पेरेंट्स बन गए हैं या उससे आगे कि हम सास ससुर बन गए हैं, नाना दादी या नानी दादी बन गए हैं, तो बस अब हम परफेक्ट हैं। अगर हम ऐसा सोच लेना, और जो लोग बिलीव मी सोच लेते हैं कि जी अब हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बस वहीं से ही उनकी परफेक्शन को लॉक लग जाता है। क्योंकि आपकी सक्सेस की जो की है वो है आपकी लर्निंग प्रोसेस। जब तक आप ये सोचेंगे कि मैं सीखने के लिए आया हूँ और मुझे सीखना है, अपनी इस्लाह करनी है, बिलीव मी यकीन करें कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। मैंने अब तक की लाइफ में अपना यही एक एम रखा कि मुझे सीखना है और मुझे कोई मसला नहीं होता अगर मुझे मैंने अपने बच्चों के साथ भी यही मामला रखा। जब ये स्कूल गोइंग हुए, इन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो मैं इनके मीटिंग में कभी भी जाके टीचर को, ये मेरा मकसद मीटिंग्स में नहीं होता था कि आपने मेरे बच्चे को नंबर कम क्यों दिए। मुझे उससे वाकई कंसर्न कभी नहीं रहा कि जी आपने यहाँ नंबर काट लिया, आपने वहाँ नंबर काट लिया, बल्कि मैं उनसे यही पूछती थी कि देखें ये मॉन्टेसरी सिस्टम में जो ABCD है, अब वो अल्फ़ाबेट्स के बजाय साउंड्स के साथ है, अल्फ़ाबेटिकल। और पे हमने ABCD पढ़ा, अब बच्चे उसके साउंड से पढ़ते हैं, एबा काडा। तो मैं ख़ुद भी सीखने जाती थी कि मुझे बताएं और मुझे गाइड करें कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं, क्योंकि स्कूल में तो टीचर्स के साथ उनका प्रोसेस चल रहा होता है बच्चों का, घर में पेरेंट्स के साथ, ख़ास तौर पे जब मदर उनको टीच कर रही हूँ तो, या फादर जो भी टीच कर रहे हैं, तो उनका चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सिस्टम को, उस चीज़ को ख़ुद भी बिल्कुल बिगनर की तरह ही समझें, लर्न करें, ताकि वो ख़ुद अपने बच्चों को अच्छे से घर में पढ़ा सकें, बजाय इसके कि वो उनको ट्यूटर के हवाले कर दें। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं अपने बच्चों से भी सीखूं, और ख़ुद भी मैंने जहाँ पर भी मुझे नहीं आता था कोई भी कुकिंग का, वैसे मुझे कुकिंग वाकई नहीं आती थी, मैंने पूरी कुकिंग शादी के बाद या तो अपने इन-लॉज़ में सीखी या फिर मैंने शान मसाले के डब्बों से सीखी। और बाकी फिर जब थोड़ी थोड़ी हिम्मत बनने लगी तो फिर एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। कभी एक्सपेरिमेंट पास हो गए और कभी फ़ेल हो गए, लेकिन सीखने का प्रोसेस आपका पूरी लाइफ चलता है, मेरा मानना यही है। और मैं इस पे बहुत फर्मली जो है ना अमल भी करती हूँ कि भाई मुझे सीखना है। और मैं अपना चैनल स्टार्ट करने का भी मकसद यही था कि मुझे अब तक जो भी कुछ आता है या जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताऊं और उन्हें उन तक अपनी चीज़ें पहुंचा सकूं। मैं व्लॉगिंग तो नहीं, लेकिन हाँ व्लॉग्स मेरे काफ़ी टाइम से, मतलब मैं 2007 यानी 2007 मिड से मैं व्लॉग्स देख रही हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी। ख़ास तौर पे जो टाइम मैनेजमेंट है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स और इस टाइप की चीज़ें मैं लेती थी, सुनती थी, और मुझे उससे बहुत हेल्प हुई। क्योंकि जब मैं लाहौर स्टार्ट में आई तो यहाँ पे मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी और बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, और फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं बिल्कुल अकेले रह रही थी, ना सिर्फ घर में बल्कि पूरे शहर में। तो फिर मैं यूट्यूब पे काफ़ी लेक्चर्स लेती थी, क्योंकि उस टाइम तो ये ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम नहीं था, तो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते थे जिनको आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। तो फिर मैं जब करती थी और फिर मैं यहाँ पर अपने सारे काम अपने घर के और बाहर के ख़ुद करती थी, तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, आप कर सकते हैं। बस सिंपल यही बात है कि आप में टाइम मैनेज करना आ जाए, और वही बात है कि आप में सीखना हो कि हाँ मुझे अपना टाइम
मैनेज कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो गई अपने टाइम मैनेज करने में, और उसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ ये हुआ कि मेरे अपने लिए वक्त बहुत सारा निकल जाता था और निकल जाता है। मतलब यानी कि होता ये है कि हम जब अपने घर के काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर अगर हम ख़ुद सिंगल हों, यानी कि हमारे पास कोई हेल्प ना हो और सिंगल हैंड काम हो रहा हो, तो फिर हम बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारा दिन ख़त्म हो गया और काम है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक के बाद एक सर पे चला ही आ रहा होता है। और सच में मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता था। लेकिन फिर यही हुआ कि मैंने अपने टाइम को मैनेज करना स्टार्ट लिया, क्योंकि अगर मैं टाइम मैनेज नहीं करती तो फिर अपने हॉबीज़ या अपने इंटरेस्ट के कामों के लिए वक्त नहीं निकलता। और मैं टाइम मैनेज के लिए यही करती हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। और मेरे अब्बू कहते थे कि ज़्यादा सोना अक़ल का खोना है। तो ये बात हमारे स्कूल लाइफ में हमारे अब्बू इस तरह से कहते थे ताकि हम डरें और इस बात सोचें कि भाई अगर बहुत सो रहे हैं तो अक़ल चली जाएगी। और बस फिर इसी बात को जो है ना मैंने अपने पल्ले से बांध लिया। और मैं वाकई जब तक फ़जर के बाद नहीं पढ़ती थी स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में, तो फिर मैं अपनी पूरे दिन नहीं पढ़ पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बस जो असल टाइम था वो तो अब ख़त्म हो गया, तो अब आप पूरे दिन भी पढ़ लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले अपना घर ठीक करने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो भी एक नहीं दो न्यूज़पेपर मैं अपने सुबह सुबह पढ़ लेती थी, क्योंकि फैमिली सोई भी होती थी या फिर अभी किचन का काम स्टार्ट नहीं होता था। तो न्यूज़पेपर पढ़ के फिर मैं अपने पौधों को पानी वगैरह देने के बाद फिर मैं अपना किचन स्टार्ट लेती थी। और जब से हम यहाँ आए हैं तो हमारे इस अपार्टमेंट में जैसे हम शिफ्ट हुए तो साथ ही कोविड आ गया। तो न्यूज़पेपर तो अब ख़त्म हो गया पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम बाहर से लोगों को आना मना कर दिया था, आउटसाइडर्स को। तो फिर न्यूज़पेपर जो हॉकर्स होते हैं वो भी नहीं आ सके, तो मेरी छूट गया। तो बस अब वो छूट गया। तो अब ये होता है कि मैं सुबह जो है वो न्यूज़ चैनल्स को थोड़ा सा देख लेती हूँ और यूट्यूब पर। और अगर कुछ नया नहीं होता तो फिर मेरा सबसे अच्छा काम, जो मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी पसंदीदा हॉबी है, वो यही है कि मैं अपने पौधों को देख लूँ, उन्हें ठीक कर लूँ। और वैसे तो मेरे पौधे बहुत बहुत ख़राब हो गए और बहुत सारे ख़त्म भी हो गए। तो कुछ वजह होती है कि हम लोग कराची चले जाते हैं और घरों में तो ये होता है कि अगर बारिश होती है तो बारिश की वजह से पौधों को पानी आराम से मिल जाता है और आपको ख़ुद देना, अगर आप ख़ुद ना भी दे रहे हों तो वो चल जाते हैं। लेकिन जो पौधे गैलरी वगैरह में होते हैं तो उनको तो आपको ख़ुद ही पानी देना होता है। और बस यही वजह होती है कि जब मैं यहाँ आने के बाद, अपार्टमेंट में आने के बाद मेरा कराची जाना हुआ, तो सबसे ज़्यादा सफ़र मेरे पौधे बेचारे करते हैं। कोशिश मेरी होती है कि मैं उनको बाहर सबको तो नहीं रख पाती, लेकिन कुछ गमले में रख देती हूँ। तो मेरी नेबर बहुत अच्छी हैं, वो बेचारी वाटरिंग वगैरह कर देती हैं, लेकिन फिर भी कुछ पौधे मेरे ऐसे हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ये जो अभी मौसम चल रहा है ना, ये सबसे बेस्ट है अगर आपने अपने पौधों की शाखों को लगाना है, क्योंकि ये अभी मानसून वाला जो मौसम है वो स्टार्ट होने वाला है। और ये प्री मानसून का सीज़न होता है कि अब किसी दिन बहुत गर्मी होगी, किसी दिन थोड़ी कम गर्मी होगी, किसी दिन थोड़ा हब्स वाला मौसम होगा। तो इस टाइम पौधों की जो रूटिंग होती है ना, रीपॉटिंग होती है, तो वो बड़े अच्छे और बहुत जल्दी से अपनी जड़ें बना लेते हैं, बजाय इसके कि हम बहुत सर्दी में उनको रिपोर्ट करें या बहुत गर्मी में उनको रिपोर्ट करें। तो आज बस अभी चूँकि बारिश हुई है पिछले दिनों, तो मैं अपने पौधों को भी ठीक कर रही थी। और हाँ, टाइम की मैं बात कर रही थी, तो मैं सबसे पहले सुबह मैं यही अपने पौधों का काम करती हूँ, क्योंकि ये टाइम भी बहुत ले लेते हैं और अगर इनको छोड़ दिया जाए तो फिर वही बात है कि बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। और आजकल तो खैर छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होती है सुबह की। आराम से नाश्ते पानी के बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आप अपने और दूसरे काम कर लें। और बादल इतने गहरे आ रहे थे और मैंने साथ में अपने रूटीन के हिसाब से आज लोड भी लगा लिया था। और ख़ैर बारिश भी अगर हो जाती तो यह है कि कपड़े चूँकि गैलरी में होते हैं, तो बहुत तेज़ बारिश अगर ना हो तो फिर कपड़े पे पानी नहीं आता और वो सूख जाते हैं। और मैं जब अपनी लॉन्ड्री करती हूँ तो साथ ही साथ दूसरे जो उससे प्रीवियस डे होता है, पिछला दिन होता है, उसके जो मेरे लोड होता है, यानी कि जो कपड़े सूख चुके होते हैं, मैं उनको एज़ इट इज़ उठा के अलमारी में नहीं डाल देती।
मैं उनको इस्त्री करके और फिर उनको रखती हूँ। और ये है वो मेरा कड़ी पत्ते का पौधा, जिसको मैं पानी इस उम्मीद पे देती हूँ कि शायद इसमें दोबारा से कोई एक पत्ता निकल आया और ये दोबारा जान पकड़ ले। जैसे ये मेरा मोतिया का पौधा था, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर इसमें एक पत्ता निकला और उसने, अल्लाह का शुक्र है, जान पकड़ ली। और अब ये थोड़ा है नहीफ, लेकिन इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह फूल फिर भी 2-3 करके आ ही रहे हैं। तो इसी उम्मीद पे मैं इसको भी पानी दे रही हूँ कि अल्लाह करे ये दोबारा जान पकड़ ले, और नहीं पकड़ेगा तो फिर इंशाल्लाह मैं नया पौधा लेकर आऊँगी। वो भी मिल नहीं रहा मुझे। और ये साथ साथ मेरी कुकिंग भी चल रही थी। मैंने गुलफ़े का साग दाल में डाल के बनाया था, और ये मैंने रात के लिए निहारी का गोश्त निकाल के रखा है। और चावल का पानी है, ये मैंने चावल है जिसको मैंने पानी में डाल के सोक कर दिया है। अच्छा, निहारी मेरी फ़ैमिली में मुझे ही पसंद है, और वैसे तो बकरीद आ रही है और ये सब नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बकरीद में आप क्या खाएंगे। लेकिन ये हुआ कि जब मैं गोश्त लेने गई तो मुझे इतना अच्छा लगा निहारी का ये पीस, तो फिर मैंने कहा चलो आज ले ही लेते हैं। और साथ में ही मैं इसी तरह से अपने टाइम मैनेज करती हूँ कि मैं अपनी डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं, वो मेरा तो ये होता है कि मैं कोई एक साइड ले लेती हूँ और फिर उसको करती हूँ। और इसके लिए मैं अपनी डायरी मेंटेन करती हूँ, जिसमें मैं एक एक चीज़ लिख लेती हूँ कि आज मुझे ये करना है, ये करना है। और फिर मैं एंड ऑफ़ द डे, यानी कि अपने दिन के आखिर में, उसको टिक लगाती रहती हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया और क्या काम मेरा रह गया। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी वो डायरी भी शेयर करूँगी। तो आज जो है मुझे अपना ये लॉन्ड्री का जो एरिया था, जिसमें मैं अपने सर्फ़ और साबुन बास्केट में करके रखती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आज इसको क्लीन कर लेती हूँ। पहले मैं ये बेवकूफ़ी करती थी कि अपने सारे काम एक ही दिन पे रख लेती थी, और बिल्कुल उसको अपने लिए एक हार्ड एंड फास्ट बना लेती थी कि बस आज के आज ये लाज़मी है मुझे ख़त्म करना। उसमें ये होता था कि मैं ख़ुद बहुत थक जाती थी, और कुछ काम उसमें बहुत अच्छे हो जाते थे और कुछ बहुत ही बेकार हो जाते थे, और कुछ रह भी जाते थे। तो मुझे एक अजीब सी उलझन होती थी कि भाई मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैं अपने काम नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मैं अपनी प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करती हूँ, और उसमें अपने डेली चोर्स, यानी कि डेली के जो मुझे काम करने होते हैं, वो मैं उसमें राइट डाउन कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, ताकि फिर मुझे उससे ये होता है कि जब एंड ऑफ़ द डे अपने शाम के टाइम में अपनी डायरी चेक करती हूँ, तो मैं अपनी चेक लिस्ट बना के जो रखी होती है उसको टिक करती जाती हूँ कि मैंने क्या क्या काम आज सोचा हुआ था या मैंने प्लान किया हुआ था, और वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया या क्या रह गया। तो इसी तरह से आज जैसे मैंने अपने, क्योंकि पिछले दिनों बहुत हवा चल रही थी, और जो दरवाज़े हैं इनके ऊपर भी आप डस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक जो है ना डस्ट की लेयर आती है और वो चिपक जाती है। तो अब मौसम ऐसा है कि इसमें वो मिट्टी वाली हवा नहीं चलेगी। तो मैं आज जो है अपने सारे दरवाज़े और स्विच बोर्ड, आज के मेरे प्लान में था कि मैं उनको क्लीन करूँगी। और ये इसकी क्लीनिंग के लिए मैं बकेट में पानी, सर्फ और थोड़ा सा डिटॉल ऐड कर लेती हूँ। और उसको, ये मेरा फ़ाइबर क्लॉथ है, क्योंकि फ़ाइबर क्लॉथ से ये होता है कि पीछे जो है इसके रोंवें जो होते हैं वो नहीं रह जाते। तौलिया अगर आप यूज़ करते हैं या कोई और कपड़ा डस्टर यूज़ करते हैं, तो सबसे बेस्ट है डस्टिंग के लिए फ़ाइबर क्लॉथ। ये थोक में भी मिल जाता है, और अगर आप स्कॉच ब्राइट वगैरह का लें तो आपको पैक में भी मिल जाता है। तो ये इस तरह से मैं अपने सारे स्विच बोर्ड भी क्लीन कर लेती हूँ, और दरवाज़े, क्योंकि ये इनेमल पेंट है, पॉलिश नहीं है, तो इस तरह से क्लीन बहुत आसानी से हो जाता है, और बहुत ही मतलब दरवाज़े में एक नई शाइन आ जाती है, जान आ जाती है। मॉपिंग है या वैक्यूम है, ये तो डेली रूटीन का काम होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ये 1 बाय 1 ही हो पाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, कि आज कुछ हो गया तो कल कुछ कर लिया। अच्छा, मैं आज कुकिंग में कर रही थी, दोपहर में मैंने आज बनाया था गुलफ़े का साग दाल डाल के, और ये निहारी मसाला है जो मैं रात में बनाऊंगी। और अभी मैं इसके साथ आलू के चिप्स फ्राई करूंगी और सैलेड बनाऊंगी। और इस टाइम पे अचानक ही तो नहीं कहना चाहिए, मौसम तो बना हुआ ही था, लेकिन फिर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, और मैंने अपने कपड़े भी डाल दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चलो मौसम बना हुआ है, लेकिन बरस नहीं रहा। तो वो जैसे ही मैंने कपड़े डाले तो फिर मौसम को हुआ कि अच्छा हम बरस के भी दिखाते हैं, लेकिन अब मैं कपड़े अपने डाल चुकी थी तो कुछ हो नहीं सकता। और ये मैंने गुलफ़े दाल पे जो है वो लहसुन का बघार दिया है, और साथ में ज़ीरा काले मिर्च को दरदरा कूट के फिर डाला है। और मेरा खाना भी रेडी हो गया, सब काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अभी हो रहे थे दोपहर के 3:30। और ये, हाँ, ये
ये कोल होता है जिसे आप थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रखें तो ये जल जाता है, और इसके ऊपर लौबान डालें या कोल के साथ अलग तरह की खुशबू मिलती हैं बहुत सारी, बखूर है या कोई और जो भी आपको पसंद हो वो आप लें और इसके ऊपर रख दें। तो जब तक ये कोल जलता रहेगा और खुशबू हल्की हल्की सी पूरे घर में फैलती रहेगी। आप इसको चाहें तो अपने कमरे में रख के और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें, और नहीं तो फिर आप अपने लाउंज में रख लें, पंखा तेज़ करके चला देंगे तो ज़्यादा जल्दी ये कोल जलने लगेगा और खुशबू फैलने लगेगी, यानी कि डिफ्यूज़ होने लगेगी। अच्छा, इसके बाद ये मैंने लाउंज में रख दिया था और अब मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी कि फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम खाना खाएंगे। और दोपहर में इतनी बारिश शुरू हो गई, तेज़ धुआंधार देहर बारिश हो गई, और फिर मैंने कपड़े अपने यहाँ से उठा लिए थे, वो थोड़े थोड़े सूख भी गए थे तो मैंने उनको वहीं लॉन्ड्री रूम में रैक के ऊपर डाल दिया। और ये इस टाइम हो रहे थे 4:30 और सॉरी 4:15, और ये मेरी घड़ी का थोड़ा सा डायल हिला हुआ है तो वो 5 और 6 के बीच में चली जाती है, लेकिन खैर ये 4:15 का टाइम है। और इस टाइम मैंने अपनी ये निहारी का गोश्त चढ़ा दिया है। इसमें है नल्ली निहारी, इसको जो शॉप वाला है, जो बुचर है जहाँ से मैं गोश्त आती हूँ, उसको नल्ली निहारी का पैक कहते हैं। तो वो नल्ली निहारी इसलिए कहते हैं कि इसमें वो 2 बड़े बड़े नल्ले डाल देते हैं, और ये थोड़ा सा गोश्त मैंने इसमें से हटा लिया है। बस इसमें मैं लहसुन अदरक डालूँगी और थोड़ा सा तेल, क्योंकि जो नली है ये ख़ुद ही इसमें इतना रोगन होता है, तो थोड़ा सा बस मैंने तेल डाला, और तेल एज़ यूजुअल मैं सरसों का ही डालूँगी, और कि बस ये नीचे से थोड़ा सा गोश्त लगे नहीं, इतना सा तेल डाल के और पहले मसाला डाल के मैं इसको भून लूँगी। फिर मैं इसके अंदर जो है वो पानी भर के और शान मसाला डाल के, पानी डाल के अब मैं इसको प्रेशर दूंगी ताकि ये इसकी नल्ले जो हैं वो भी गल जाएं। और चूँकि बोंग का गोश्त होता है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आप चाहें तो इसको चूल्हे पे चढ़ा दें, और चूल्हे पे चढ़ाएंगे तो उसको फिर पूरा दिन दें तो फिर ये होता है। और ये जो दरवाज़ा है मेरे बैकयार्ड का है, जो कि हवा से, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बारिश भी थी और उसके साथ हवा भी थी, तो वो खुल बंद हो रहा था। और इसको मैंने अभी बंद कर दिया और इसको मैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि 20-25 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह से प्रेशर दूंगी। और ये दरवाज़ा खुल बंद हो रहा था तो बच्चे मुझे डराए थे कि मामा देखें कंजरिंग आ रही है, और ये ख़ुद से दरवाज़ा खुल बंद हो रहा है। फिर हमने अपने डर पे काबू पाया और इसकी कुंडी लगा दी। वैसे मैं कोई ऐसा डरती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं हॉरर मूवीज़ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि अगेन मेरे अब्बू कहते थे और कि इस जो भी इंसान देखता है उसके असर उसके मिजाज पर आता है। और वाकई जब इस तरह की हॉरर मूवी देखें या कोई सैड फिल्म देखें या मूवी देखें या कोई इंसिडेंट सुन लें तो बहुत दिल जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। और हॉरर मूवी देखने के बाद तो मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि वो वाकई यहाँ से आ रहा है और वहाँ से आ रहा है, तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं देखती। और इतनी अच्छी बारिश हो रही थी कि आप अगर गैलरी में ही खड़े हैं तो अच्छा खासा पानी आ रहा था अंदर की तरफ, क्योंकि हवा बहुत थी बारिश में। और ये असर की नमाज़ के बाद का टाइम है। मैं 2 टाइम ज़रूर तैयार होती हूँ, एक मॉर्निंग में बाथ लेके और ड्रेस चेंज करके, बाल वगैरह सेट करके फिर मैं किचन में जाती हूँ, और इसी तरह से शाम के टाइम में मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह पहन के और थोड़ा बहुत मेकअप मैं ज़रूर करती हूँ। और फिर इसके बाद चाय पीना और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, या अगर किसी को मुझे कॉल करनी हो फैमिली में तो फिर वो ये टाइम मेरे पास होता है फ्री टाइम, जिसमें मैं ये सब काम करती हूँ। और अब मैंने इसका प्रेशर खोल दिया है, और इसमें सारा पानी अच्छे से इसका मैंने भुनाई कर ली है, और उसी में इसका सारा जो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था उसके साथ इसकी अच्छे से ये गल गया, और इसकी अब मैंने भुनाई कर ली है। लेकिन देखिए ये इतना नहीं गला कि बिल्कुल हड्डी से अलग हो जाए,
तो अभी जो इसमें मैं गर्म पानी करके डालूँगी। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ी सी दही ऐड की है, और दही मैंने इसलिए ऐड की है कि एक निहारी, क्योंकि मैंने इसका पूरा मसाला, पैकेट का पूरा मसाला लिया था, तो निहारी के मसाले में एक लगती हुई मिर्च होती है। अगर आपको पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, ना डालें, लेकिन अगर थोड़ा सा लगता, मतलब मिर्च फ़ील होती है ज़्यादा, तो थोड़ी सी दही ऐड कर लें। दही ऐड करने से ये होता है कि उसकी थोड़ी सी मिर्च कम हो जाती है और वो माइल्ड सा हो जाता है। अच्छा, मैंने इसमें दही डाला है, और बहुत ज़्यादा दही नहीं डाला, बस इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो सर्विंग स्पून होता है उससे मैंने दही डाला है। और मैं कच्चा आटा भी नहीं डालती, मैंने आटा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया होता है अपने अंदाज़ के मुताबिक, और उसको मैं हल्की आंच पे भून लेती हूँ। जब उसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे, बस तब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, और गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मेरा जो गोश्त है वो हाफ़ डन हो चुका है। और इसमें मैंने अब आटे का जो घोल तैयार किया था वो डाल दिया है, और जितना मुझे शोरबा चाहिए मैं उससे ज़्यादा इसमें पानी डाला है, ताकि जब ये पक के तैयार हो तो इसका शोरबा जितना मुझे चाहिए उतना रह जाए और बाकी पानी सूख जाए। अच्छा, अब ये मैंने इसको दोबारा खोला है, और ये देखें इसके अंदर जो नल्ले का गूदा होता है वो निकलना शुरू हो गया है। और मैंने नली इसमें से पूरी नहीं निकाली, क्योंकि वो बहुत गर्म हो रही थी, वरना ये होता है कि आप नली को झाड़ के, मतलब हड्डी उसकी फेंक दें और जो उसका गूदा है वो सारा ले लें। और अभी भी ये काफ़ी पतला है, लेकिन मैं अब इसको कुकर पे वो प्रेशर नहीं दूंगी। अब मैं इसको बस धीमी आंच पे और पकने के लिए रख दूंगी, और जब तक ये पकता रहेगा, साथ में मैं जो हूँ वो एक मीडियम से भी छोटी प्याज मैंने ली है, और इसको मैंने फ्राई किया है, और मैंने इसमें भी ज़्यादा तेल नहीं डाला, और बस इसमें मैंने इसको ऐड करके और पकने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं इसको बिल्कुल भी प्रेशर कुकर बंद नहीं करूँगी, बस इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी, और ये प्याज जो है वो इसमें गल जाएगी, मिक्स भी हो जाएगी, और तरी भी ऊपर आ जाएगी। अच्छा, तरी ऊपर लाने का मैं टिप दे दूं, पहले मैं एकदम डायरेक्ट आटे का जो घोल है वो डाल देती थी, और कुछ भी कर लो जतन तरी ऊपर नहीं आती थी। तो आप बिल्कुल साइड से जब इसमें आटे का घोल डालेंगे, तो जब सालन तैयार होगा तब आपकी तरी ऊपर आ जाएगी, जैसे कि अब मेरे सालन में आ गई है। मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो गया, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।